भाइयों और बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपने राज्य में सबसे ज्यादा चटोरा था। जी हाँ, नाम था उनका राजा चटोरी लाल। अब भाई राजा थे तो महलों में सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता था। लेकिन हमारे राजा को सबसे ज्यादा पसंद था सड़क किनारे बिकने वाले समोसे, जलेबी और गोलगप्पे। सुबह उठते ही पूछते, आज नाश्ते में कौन सी मिठाई बनी है? और रात को सोने से पहले हुक्म देते, कल के लिए कुछ नई चटपटी चीज बनवाओ। राजा के इस स्वादिष्ट प्रेम से उनकी रानी परेशान रहती। महाराज, इतना मीठा और तला भुना मत खाइए, वरना पेट खराब हो जाएगा। लेकिन राजा तो राजा ठहरे। कहते, भाई, राजा का जन्म ही स्वाद चखने के लिए हुआ है। जादुई हलवे का कमाल अब कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन महल के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक छोटी सी हांडी थी जिससे मीठी खुशबू आ रही थी। उसने घोषणा की, यह जादुई हलवा है। जो इसे खाएगा वह दुनिया की सबसे अनोखी चीज देखेगा। राजा चटोरीलाल के कान खड़े हो गए। वे दौड़ते हुए आए और बोले, अरे, जल्दी से मुझे यह हलवा खिलाओ। साधु मुस्कुराया और हांडी राजा को दे दी। राजा ने पहला कौर मुंह में डाला ही था कि उनके सामने अजीबोगरीब चीजें दिखने लगीं। उन्हें लगा कि महल के सारे बर्तन नाच रहे हैं, दीवारों पर समोसे टंगे हैं और फव्वारों से चटनी बह रही है। राजा खुशी से झूम उठे। आहा! ऐसा खाना तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और राजा के पेट में हलचल मच गई। राजा हड़बड़ा गए। अरे, ये क्या हुआ? साधु हंसते हुए बोला, महाराज, ये हलवा सिर्फ देखने के लिए था, खाने के लिए नहीं। सबक और अंत राजा ने अपने पेट को पकड़ते हुए कहा, अब से मैं स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखूंगा। और बस उसी दिन से उन्होंने जरूरत से ज्यादा मिठाई और चटपटी चीजें खाना छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि भोजन का मजा तभी है जब वह संतुलित हो। और राजा चटोरीलाल, अरे भाई, वो तो अब भी राजा है, लेकिन अब वे सलाद और सूप में भी उतनी ही खुशी से स्वाद ढूंढते हैं।